हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लेक्चर एमसीक्यू की सीरीज कर रहे थे बच्चों, एमसीक्यू की सीरीज कर रहे थे। पांचवी सीरीज हम आज शुरू करेंगे बच्चों। पांचवा जो हमारा लाइव सेशन है ये एमसीक्यू का, इसमें हम आज क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बच्चों। वही हमारा जो टारगेट रहता है कि कम से कम एक सेशन में हमारे 25 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। और जितने भी एमसीक्यू है बच्चों, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं। तो बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो क्वेश्चन है मेरा वो पूछ रहा है कि इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। क्या चीज है, किस चीज की कोटिंग बच्चों हम करते हैं गैल्वेनाइजिंग में। हम आयरन की गैल्वेनाइजिंग के लिए हम किस चीज की कोटिंग करते हैं रस्ट से बचाने के लिए। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी जिंक। तो बच्चों गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट भी हम यूज करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन हम पाइप भी यूज करते हैं। वो क्या सिंपल आयरन होगा, उसकी जो कोटिंग कर देते हैं बच्चों, वो हम किस चीज कर देते हैं, जिंक की, ताकि उसको जो है रस्टिंग से, उसकी जो सरफेस है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा बच्चों जिंक। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बिल्कुल जिंक होगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिंक हो जाएगा, जिंक हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर होगा। डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। जिंक की कोटिंग को, जिंक की कोटिंग की, जिंक की परत को चढ़ाने के लिए बच्चों हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं जिंक की परत को चढ़ाने को हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं इसको गैल्वेनाइजिंग। और जनरली जो हम सीट मेटल पे जनरली हम जो काम करते हैं बच्चों, कौन सी होती है आपकी, गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट। प्लम्बिंग में जो पाइप यूज करते हैं वो जीआई पाइप हम कहते हैं। तो वो क्या है, आप सिंपल कोटेड पाइप है, जिंक की कोटेड हुई हुई आपकी पाइप है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ। सोल्डर किस चीज का एलॉय है, सोल्डर क्या किस चीज का एलॉय है। तो सोल्डर बच्चों जल्दी से बताइए बच्चों, सोल्डर किस चीज का एलॉय है, सोल्डर किस चीज का एलॉय है। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, सोल्डर किस चीज का एलॉय है बच्चों, सोल्डर किस चीज का एलॉय है, कॉपर एंड निकल का, क्रोमियम एंड निकल का, कॉपर एंड जिंक का, लेड एंड टिन का, किसका बच्चों, कॉपर और जिंक हो जाएगा बच्चों तो ये ब्रास बन जाएगा, कॉपर टिन हो जाएगा तो ब्रॉन्ज बन जाएगा, लेड टिन होगा तो क्या बनेगा बच्चों, ये हमारा क्या बन जाता है, ये बनता है सोल्डर। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है बच्चों। सोल्डर जो होता है आपका, सोल्डर, और सोल्डर जो होता है बच्चों, सोल्डर किस चीज का अलॉय है आपका, टिन और लेड का। जनरली कहां पर प्रयोग किया जाता है बच्चों, टिन लेड का जो अलॉय होता है जिसको हम सोल्डर कहते हैं, सोल्डरिंग में बहुत ज्यादा उपयोग होता है बच्चों। सोल्डरिंग में हम काम करते हैं आपका क्या, आपका सोल्डर, ठीक। और फ्लक्स कौन सा, सोल्डरिंग में फ्लक्स कौन सा यूज करते हैं ज्यादातर, जिंक क्लोराइड। कौन सा करते हैं बच्चों, जिंक क्लोराइड। तो आप, और सोल्डर जो बच्चों, सोल्डर भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक सॉफ्ट सोल्डर होता है, एक हार्ड सोल्डर होता है। सॉफ्ट सोल्डर जो टिन लेड के अलॉय होते हैं, और हार्ड सोल्डर जो होता है आपका, उसमें क्या होता है आपका क्या बोलते हैं, जिंक की आपकी मात्रा हो जा क्या कहते हैं, इसके अलावा आपके जिंक की आपका सिल्वर की आपकी कुछ मात्रा जो है उसमें मिला दी जाती है, तो ये क्या बन जाता है आपका, हार्ड सोल्डर बन जाता है। बिल्कुल सही बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज नोन एज। कौन सा इसमें से नेचुरल सब्सटेंस जो है बच्चों वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है। नंबर 1 ग्रेनाइट, नंबर 2 मार्बल, नंबर 3 डायमंड, नंबर 4 आपका ग्रेफाइट। तो कौन सा आपका सबसे हार्डेस्ट होता है बच्चों, सबसे हार्डेस्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कौन सा है, हार्डेस्ट कौन सा होता है बच्चों आपका, सी, सी बता रहे हैं सब, सी बता रहे हैं। सी क्या, सी क्या है बच्चों, सी क्या आपका, सी है आपका डायमंड। बिल्कुल सही है बच्चों, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। और डायमंड जो है बच्चों एब्रेसिव मटेरियल का काम भी करता है। अगर मैं बात करूं बच्चों डायमंड, अगर मैं बात करूं किसकी, डायमंड की, डायमंड, डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट क्या बच्चों, हार्डेस्ट है आपका क्या, हार्डेस्ट क्या है, नेचुरल सब्सटेंसेस, नेचुरल हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है,
नेचुरल सब्सटेंस। और इसका इसका जो प्रयोग बच्चों हम एज अ एब्रेसिव भी करते हैं, क्या एब्रेसिव, एज अ एब्रेसिव भी करते हैं, एब्रेसिव का मटेरियल। और एब्रेसिव का प्रयोग कहां पर करते हैं, ग्राइंडिंग में। किस चीज का करते हैं, ग्राइंडिंग में। ठीक, इसका डायमंड का अगर क्रस्ट फॉर्म, डायमंड का जो है बहुत ज्यादा क्रस्ट फॉर्म, बहुत चूरा, ठीक, उसको हम यूज कर रहे हैं बच्चों किसमें, ग्राइंडिंग में, तो वो क्या हो जाएगा आपका एब्रेसिव मेटल। और भी आपके बहुत सारे एब्रेसिव मेटल होते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए नेचुरल डायमंड जो है वो भी एब्रेसिव मेटल मटेरियल होता है, एब्रेसिव सब्सटेंस होता है। इतनी बात मेरे क्लियर होगी बच्चों। तो सबसे जो हार्ड जो होगा बच्चों क्या होगा आपका, क्या होगा आपका सबसे हार्ड जो होगा वो होगा आपका, क्या होगा आपका डायमंड। सबसे हार्डेस्ट जो नेचुरल सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा आपका डायमंड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज अप्रोक्सीमेटली, कितना होता है बच्चों, कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम, कितना होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी भी पढ़ाएंगे बच्चों, थोड़ी भी पढ़ाएंगे, जरा एमसीक्यू एक दो सीरीज एमसीक्यू थोड़ा कुछ हम करा दें, कुछ सेशन जो है हम एमसीक्यू करा दें, उसके बाद बच्चों थ्योरी कराएंगे हम लोग। उसके बाद थ्योरी के कुछ नए नए टॉपिक्स जो आप बताएंगे कि इस टॉपिक्स जो है इस टॉपिक्स में हमें करवा दीजिए, तो वो टॉपिक बच्चों उससे करा लेंगे हम। बड़ा एमसीक्यू हम थ्योरी भी कराएंगे, थ्योरी भी कराएंगे, राजेंद्र पटेल थ्योरी भी कराएंगे, आप टेंशन ना लें। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम अप्रोक्सीमेटली, एल्यूमिनियम का पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जो बच्चों कितना होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बच्चों राइट आंसर कमेंट में टाइप कीजिए। बिल्कुल बच्चों 660 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्स जो आपका क्या होता है, 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो होता है आपका क्या होता है, वो होता है आपका आपका एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट। तो डी आपका आंसर जो है बच्चों क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1 इंच इज इक्वल टू, 1 इंच में कितना होता है बताओ, 1 इंच में कितना होता है, जल्दी से बताइए बच्चों। 1 इंच, 1 इंच कितना होता है, 1 इंच, 1 इंच में जल्दी से बताइए बच्चों 24.4, और जल्दी से बताइए बच्चों राइट आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, हम पहले भी कर चुके हैं बच्चों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, मेजरमेंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। डी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, सचिन कुमार आर्य डी बता रहे हैं। और बताइए बच्चों कोई, और बताइए बच्चों, और बताइए। सचिन कुमार बोल रहे हैं 25.4 सेंटीमीटर, 25.4 सेंटीमीटर होगा या 2.54 सेंटीमीटर होगा बच्चों, वह 1 इंच में कितना होता है बच्चों, 2.54 सेंटीमीटर, ठीक। और 1 इंच में, 1 इंच में कितना होगा आपका 25, 10, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है बच्चों, 10 में mm होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 25.4, ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा बच्चों 25.4 mm, कितना हो जाएगा mm। और 1 फुट में कितना होता है बच्चों, 1 फुट में कितना होता है आपका, 1 फुट में कितने इंच होते हैं आपके, 1 फुट में कितना होते हैं आपके, ठीक। तो ये चीजें आपको बच्चों है आप ध्यान रखोगे, ये चीजें आप ध्यान रखोगे, बहुत ज्यादा जो है आपका पूछा जाता है, ठीक, बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 25.4 mm, क्योंकि mm में आंसर पूछ रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। गेज यूज टू मेजर स्मॉल एयर गैप एंड क्लियरेंस, स्मॉल एयर गैप एंड क्लियरेंस को मेजर करने के लिए आप मापने के लिए आप कौन सा गेज इस्तेमाल होता है, जल्दी से बताइए बच्चों। गेज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल एयर गैप एंड क्लियरेंस, बिल्कुल बिल्कुल 12 इंच, बिल्कुल बच्चों 12 इंच 1 फुट में, बिल्कुल सही है। गेज यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल, गेज यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल एयर गैप एंड क्लियरेंस, अगर
बहुत स्मॉल आपको एयर गैप अगर मेजर करना है या क्लियरेंस मेजर करनी है तो आप किस गेज से मेजर करेंगे? फिलर गेज से मेजर करेंगे बच्चों, रिंग गेज से नहीं करेंगे, फिलर गेज से यूज करेंगे बच्चों। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, फिलर गेज से हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। ट्राई स्क्वायर इज यूज टू मेजर, ट्राई स्क्वायर से क्या करते हैं बच्चों हम मेजर? जल्दी से बताइए, ट्राई स्क्वायर से हम क्या मेजर करते हैं? ट्राई स्क्वायर से हम क्या मेजर करते हैं? ट्राई स्क्वायर से हम क्या मेजर करते हैं? ट्राई स्क्वायर से क्या मेजर करते हैं हम? ट्राई स्क्वायर कैसा होता है बच्चों? ट्राई स्क्वायर कुछ इस तरीके का होता है आपका, कुछ इस तरीके का आपका ट्राई स्क्वायर क्या होता है। ठीक, इसको क्या कहते हैं हम? इसको क्या कहते हैं हम? इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं स्टॉक। इसको क्या कहते हैं हम? स्टॉक। और इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं हम ब्लेड। इसको क्या कहते हैं? ब्लेड। मोटा वाला ये क्या होता है आपका? थिक होता है, ये थिक होता है, थिक सेक्शन। और ब्लेड क्या होता है आपका? ये थिन सेक्शन होता है। ये क्या होता है आपका? थिन सेक्शन होता है। कितना है बच्चों? क्या है आंसर? क्या बताया आपने? जल्दी से बताइए बच्चों। सी सी सी, बी 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 को हसीन कुमार बोल रहे हैं चेक स्क्वायरनेस ऑफ सरफेस। बाकी राजेंद्र पटेल कह रहे हैं सी स्ट्रेटनेस ऑफ सरफेस। और कोई? राजेंद्र ए भी कह रहे हैं, राजेंद्र पटेल अब ए भी कह रहे हैं। एंगल बिटवीन सरफेस, एंगल कहाँ यूज करते हैं बच्चों? हम स्क्वायरनेस चेक करते हैं। हम क्या करते हैं? स्क्वायरनेस यूज करते हैं। परपेंडिकुलरिटी चेक करते हैं। ट्राई स्क्वायर से क्या करते हैं हम? कोई चीज 90 डिग्री पे है कि नहीं है, या फिर उसके कोनों की स्क्वायर चेक करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चेक स्क्वायरनेस ऑफ सरफेस, सतहों के वर्गता को जांचने के लिए हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं आपका ट्राई स्क्वायर। तो आपका बी आंसर जो है बच्चों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच इन स्क्रू और बोल्ट इज चेक्ड बाय, किससे चेक करते हैं? पिच जो होती है, नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, और थ्रेड पर इंच को क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रेड पर एक इंच में कितने हैं आपके नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं, उसको क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। तो पिच किससे डिनोट करते हैं हम? देखो घुमाया हुआ उसने क्वेश्चन को, वो चाहता तो लिख भी सकता था कि पिच किससे हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। बोल्ट की पिच को तो हम कैसे चेक करते हैं, लेकिन उसने क्या लिखा इसके पिच की जगह? नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच इन स्क्रू और बोल्ट इज चेक्ड बाय। तो किससे करते हैं बच्चों? वर्नियर कैलिपर से करते हैं? नहीं करते हैं। डायल गेज से? नहीं करते हैं। स्क्रू पेच गेज से? नहीं करते हैं। या फिर थ्रेड प्लग गेज से? प्लग गेज से तो नहीं करते बच्चों। हम किससे करते हैं? आपके स्क्रू पिच गेज से यूज करते हैं। किससे? स्क्रू पिच गेज से। किससे करते हैं? स्क्रू पिच गेज से। आपका सी जो आंसर जो है बच्चों क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। साइन बार इज यूज टू मेजर, किस लिए यूज करते हैं बच्चों साइन बार? जल्दी से बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत कंफ्यूज करेगा। जल्दी से बताइए। साइन बार इज यूज टू मेजर, साइन बार इज यूज टू मेजर, साइन बार इज यूज टू मेजर। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों। साइन बार इज यूज टू मेजर, जल्दी से बताइए। साइन बार इज टू मेजर, जल्दी से बच्चों, जल्दी से राइट आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए बेटा, जल्दी से। एंगल बिटवीन सरफेस, मुझे पता था बच्चों, मुझे पता था मुझे पता था आप लोग करोगे, गलतियां करोगे, मुझे पता था, इसलिए क्वेश्चन ही उसने ऑप्शन ही कंफ्यूजन दिए हुए हैं। एंगल बिटवीन सरफेस, और बताओ, थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाइए। एंगल बिटवीन सरफेस तो बच्चों बहुत दूर दूर भी हो सकती है। सपोज एक सरफेस मेरी यहां पर है, दूसरी सरफेस क्या है आपका क्या कहते हैं 1 फुट दूर है। क्या मैं उसका एंगल मेजर कर सकता हूं इससे? क्या मैं एक सरफेस सपोज मेरे यहां पर है, दूसरी सरफेस उससे थोड़ी दूर है, क्या मैं एंगल मेजर कर सकता हूं दोनों सरफेस का? और बच्चों और कोई? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ, जल्दी से, थोड़ा दिमाग लगाइए जल्दी से। किसे मापने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है? राजेंद्र पटेल बोल रहे हैं ए, बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों। क्या होगा इसका आंसर? आंसर जो सही होगा बच्चों, एंगल ऑफ टेपर्ड जॉब, एंगल ऑफ टेपर्ड जॉब। ऐसा इस तरीके का बच्चों, सपोज कोई इस तरीके का आपका क्या है आपका, ठीक,
इस तरीके का कोई आपका क्या है, इस तरीके का एंगल ऑफ टेपर्ड जॉब। सपोज कोई भी जॉब है आपका, कुछ किसी भी उस पर हो सकता है आपका, कहीं पर भी हो सकता है बच्चों, कहीं पर भी हो सकता है आपका, ठीक, एंगल ऑफ टेपर्ड जॉब हो सकता है, ठीक, या कैसी भी हो सकता है आपका इस तरीके का ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है आपका जॉब, ठीक, या फिर आपका कुछ भी हो सकता है, या ऐसे, ठीक, कुछ भी आपका जॉब हो सकता है, कुछ भी आपका जॉब हो सकता है, कुछ भी आपका जॉब हो सकता है। एंगल ऑफ टेपर्ड जॉब, टेपर्ड जॉब को अगर मेरे को मेजर करना है उसका एंगल, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं बच्चों, साइन बार में यूज करता हूं, ठीक। अब दो सतहों के बीच, सपोज बताओ एक सतह मेरी यहां पर है, दूसरी सतह यहां पर रखी गई है, उसके बीच का जो कोण है, क्या मैं इस माध्यम से उसके है, मैं जो कोण है मैं ज्ञात कर सकता हूं, मैं एंगल जो है ज्ञात कर सकता हूं, लेकिन कोई और विधि से बच्चों, साइन बार से हम नहीं कर सकते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पज ऑफ हॉलो पंच, हॉलो फॉलो नहीं होगा बच्चों, ये क्या होगा आपका, हॉलो पंच होगा, क्या होगा ये, हॉलो पंच होगा, क्या होगा ये, हॉलो पंच होगा, ये क्या होगा, हॉलो पंच होगा बच्चों, ठीक, ये हॉलो पंच होगा, ये क्या होगा, हॉलो पंच, ये क्या लिखा हुआ है, हॉलो, it is not hollow, it is not follow, it is a hollow punch, HOLLOW hollow punch, ठीक। तो पर्पज ऑफ हॉलो पंच क्या होता है बच्चों, हॉलो पंच का पर्पज क्या है, फॉर मेकिंग होल इन थिन मेटालिक लेदर और हार्ड बोर्ड सीट। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। डी 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 राजेंद्र पटेल कह रहे हैं सर पीडीएफ मिलेगी बच्चों, पीडीएफ यूट्यूब, हेलो बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस हो रहे हैं यूट्यूब पे, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ का आप क्या करोगे ये बताइए, पूरे के पूरे क्वेश्चन की तो आपके डिस्कस हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट, डी आंसर सही बता रहे हैं, एक बता रहे हैं पर्पज ऑफ हॉलो पंच बच्चों, हॉलो पंच, हॉलो पंच, जल्दी से बताइए बच्चों। सचिन कुमार आर्य कह रहे हैं डी, बिल्कुल सही होगा बच्चों, फॉर मेकिंग होल इन थिन मेटालिक लेदर और हार्ड बोर्ड सीट के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हॉलो पंच का इस्तेमाल करते हैं, हॉलो पंच का यूज करते हैं। क्लियर बात होगी। तो पर्पज ऑफ हॉलो पंच क्या हो गया आपका, फॉर मेकिंग होल इन थिन मेटालिक लेदर हार्डबोर्ड सीट, ठीक, कपड़े कठोर फलक सीटों में छिद्र करने के लिए जनरली हम सीट मेटल पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मीट्रिक वर्नियर कैलिपर 49 मेन स्केल डिवीजन आर डिवाइडेड इनटू 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, सो लीस्ट काउंट कितना होगा बच्चों, कितना लीस्ट काउंट पूछ रहा है, कितना आपका लीस्ट काउंट होगा, कितना होगा आपका लीस्ट काउंट, ठीक। तो लीस्ट काउंट कितना होगा बच्चों आपका, क्या होता है बच्चों, वर्नियर स्केल में क्या होता है, वर्नियर स्केल में क्या होता है आपका, वर्नियर स्केल की अगर मैं बात करूं क्या होता है, वर्नियर स्केल के जो आपके मेन स्केल, वर्नियर में क्या होता है बच्चों, मेन स्केल, मेन स्केल के 49 डिवीजन जो होते हैं, मेन स्केल के जो 49 डिवीजन होते हैं वो 50 भागों में बांटा जाता है, 50 भागों में बांटा जाता है, या मैं ये कह सकता हूं कि 49 mm को 50 डिवीजन में, 50 डिवीजन में क्या कहते हैं आपका बांटा गया बच्चों, ठीक। तो आपका एक डिवीजन जो होगा, या मैं ये कह सकता हूं बच्चों, ये कह सकता हूं 50 डिवीजन को 49 mm में बांटा गया है, 49 mm में बांटा गया है, क्योंकि मेन स्केल जो होता है बच्चों, मेन स्केल का एक डिवीजन, मेन स्केल का एक डिवीजन जो होता है आपका, एक डिवीजन जो होता है वो कितना होता है आपका 1 mm होता है मेन स्केल का। दो स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। 50 डिवीजन को 49 mm में बांटा गया बच्चों, ठीक। तो आपका अगर उसका निकालना है तो कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, एक डिवीजन का कितना हो जाएगा बच्चों आपका 49 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 49 अपॉन आपका क्या कितना हो जाएगा आपका 50,
ठीक। अब यहां से जितना भी आपका निकलेगा बच्चों, उसको अगर आप मेन स्केल से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा बच्चों वो लीस्ट काउंट निकल जाएगा आपका, किसका, आपका वर्नियर कैलिपर का। क्यों? क्योंकि दो पैमानों के बीच का जो होता है अंतर होता है, क्या होता है आपका, दो पैमानों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं वर्नियर कैलिपर के केस, और उसी प्रिंसिपल पे आपका काम करता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों? ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइए अब आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 0.98। ठीक। ये किसका आपका, ये किसका आपका वर्नियर, ये किसका आपका, ये किसका आ गया आपका वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान, डिवीजन का मान। ठीक। अब इसका कितना है, एक। अब एक से बच्चों, एक एमएम से आप 0.98 को क्या कर दो, आप घटा दो, कितना आ गया आपको, 2 आ गया बच्चों, 0.02। ये क्या हो जाएगा आपका 0.02, आपका क्या हो जाएगा, आपका लिस्ट काउंट हो जाएगा, किसका, आपका वर्नियर कैलिपर का। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्नियर कैलिपर बोल रहा है बच्चों, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर नहीं बोल रहा है, वर्नियर कैलिपर कह रहा है। ठीक। आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.02। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूरेसी ऑफ एक्सटर्नल माइक्रोमीटर इज, अब आया बच्चों, एक्यूरेसी कितनी होती है माइक्रोमीटर की, एक्यूरेसी ऑफ एक्सटर्नल माइक्रोमीटर का मतलब है बच्चों लीस्ट काउंट। क्या हो जाएगा आपका लिस्ट काउंट, क्या हो जाएगा आपका लिस्ट काउंट। तो कितना होता है आपका लिस्ट काउंट, कितना होता है आपका लिस्ट काउंट, कितना होता है लिस्ट काउंट, कितना होता है आपका, जल्दी से बताइए बच्चों, लिस्ट काउंट कितना होगा, 0. क्या होता है 0.01 mm लीस्ट काउंट, या फिर एक्यूरेसी मतलब कितना कम जो है, कितना मिनिमम जो है मेजरमेंट जो है एक्यूरेट मेरा जो है माइक्रोमीटर कर सकता है बच्चों। लिखा है रुपेंद्र रॉय, क्या बोल रहे हैं सर, जो लिख रहे हो दिख नहीं रहा है। ओके 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 ओके, थोड़ा सा आज जो है पीपीटी जो है मेरे इसमें लग रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको बता दूं, समझ गया, मैं समझ गया बच्चों। ठीक। एक्यूरेसी ऑफ एक्सटर्नल माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट जो होता है बच्चों कितना होता है 0.01। तो आपका बी ऑप्शन जो है बच्चों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन सेट, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन सेट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हैज, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, सेंट्रल हेड, वेवल प्रोटेक्टर, स्क्वायर हेड। कॉम्बिनेशन नाम ही बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट से हम बहुत सारी चीजें जो है मेजर कर सकते हैं एक साथ, बहुत सारी चीजों, मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि 2-3 चीजों से मिलकर वो बना होता है, 2-3 चीजों से मिलकर बना होता है। तो कॉम्बिनेशन सेट से बच्चों हमसे यहाँ ध्यान रखना, उसमें सेंटर हेड भी होता है, वेवल प्रोटेक्टर भी होता है, स्क्वायर हेड भी होता है। तो आपका आंसर जो हो जाए बच्चों क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द, बिल्कुल तुषार खंडेलवाल बिल्कुल सही, सचिन कुमार आर्य ऑल ऑफ द, बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक बिल्कुल सही है। ठीक। रवीन मजे कह रहे हैं सर वेल्डर का क्लास नहीं होगा, क्या बच्चों किसने कहा नहीं होगा, होगा होगा बच्चों, सारे होंगे, बिल्कुल होगा बच्चों, बिल्कुल होगा, रवीन मजीद बिल्कुल होगा, वेल्डर का भी होगा, सारे सब होगा बच्चों। थोड़ा सा एमसीक्यू सीरीज भी करने दीजिए, थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने लीजिए बच्चों, आपके जो है नवंबर में है, हो सकता है कि आपकी एग्जाम डेट जो है आ जाए उसकी क्या कहते हैं आपकी डीआरडीओ वाली, तो बच्चों थोड़ा सा हमें एमसीक्यू पोर्शन भी कवर करना बहुत जरूरी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, द गियर रेशियो ऑफ इंडेक्स हेड, इंडेक्स हेड बच्चों हो सकता है आपको एक क्वेश्चन होगा, लेकिन मिलिंग वाले जो आपका मशीनिस्ट है वो इस क्वेश्चन को है आसानी से कर लेंगे, हो सकता है कि आपने पढ़ा ना हो बच्चों। इंडेक्स हेड का जो आपका गियर रेशियो होता है क्या होता है बच्चों 1:40:1 होता है। इंडेक्स हेड इंडेक्सिंग किस काम आता है बच्चों, इंडेक्सिंग क्या होता है ऑटोमेटिक टूल्स चेंज, ऑटोमेटिक टूल चेंज या ऑटोमेटिक स्पेसिंग देने के लिए आपका यूज होता है एक क्या कहते हैं आपका मशीनरी या फिर एक सिस्टम जिसको आप इंडेक्सिंग कहते हैं, एक पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है। ठीक। तो उसका जो रेशियो होता है बच्चों होता है 40:1।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इज यूज्ड फॉर लेबलिंग ऑफ मशीनरी। जब आप मशीन को आप अपनी वर्कशॉप में बच्चों सेट करते हैं तो हमने देखा है कि आपका लेबलिंग करते हैं। हम लेबलिंग बहुत ज्यादा करते हैं बच्चों, उसकी लेबलिंग करनी पड़ती है पहले। ठीक, लेबलिंग जनरली आपने लेबलिंग का जो काम देखा होगा बच्चों, जब आप टाइल्स फर्श लगाते हैं वहां पर भी हम यूज करते हैं लेबल, और जब आप कॉलम बीम इन सब में आपका, मैं कह सकता हूं कि होम कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में भी वहां पर भी आपका बहुत ज्यादा यूज होता है आपका लेबलिंग जो हम यूज करते हैं। तो फाउंडेशन ऑफ मशीनरी, जब फाउंडेशन ऑफ मशीन करते हैं, मशीनरी की फाउंडेशन बिठाते हैं हम, तो कौन सा जो है यूज होता है बच्चों, यूज होता है स्पिरिट लेवल बता रहे हैं। काफी आंसर जो है स्पिरिट लेवल के आ रहे हैं बच्चों। स्पिरिट लेवल, सचिन कुमार आर्य कह रहे हैं स्पिरिट लेवल, तुषार खंडेवाल कह रहे हैं स्पिरिट लेवल। ठीक है बच्चों, तो स्पिरिट, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है आपका, राइट आंसर जो है बच्चों वो आपका स्पिरिट लेवल। क्या है, स्पिरिट लेवल। एक कांच का आपका बीच में आपका एक कांच की फ्रेम टाइप का, स्केल टाइप का आपका होता है जो बहुत थिक होता है, उसके बीच में आपका एक जगह वहां पर क्या होगा, आपका लेंस होता है, उस लेंस के अंदर जो भरा होता है बच्चों, आप क्या भरा होता है, आपका स्पिरिट भरा होता है। वो चीज, वो इंस्ट्रूमेंट जो है आप यूज करते हैं बच्चों लेबलिंग ऑफ मशीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द पोर्शन ऑफ फाइल विच फिट इनटू द हैंडल। कौन सा पोर्शन जो है फाइल का वो हैंडल के अंदर फिट होता है। ये जल्दी बताओ सब, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, सब बता देंगे। कौन सा पोर्शन जो है वो फाइल के अंदर फिट करता है, कौन सा पोर्शन जो फाइल का है, विच पोर्शन ऑफ द फाइल विच फिट इनटू द हैंडल। सर वेल्डर का आपका पेड कोर्स चल रहा है, रविंद्र मजे स्पेशल वेल्डर का अभी पेड कोर्स बच्चों नहीं चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा है, फिटर का पेड कोर्स चल रहा है। ठीक, तो वेल्डर वाली कुछ चीजें जो है, मैं वेल्डिंग की मैक्सिमम चीजें जो है यूट्यूब में कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, और बाकी जो सिलेबस है बच्चों, बाकी जो सिलेबस है आपका कितना है वो अगर आप चाहो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो है बच्चों मेटल भी होगा, या आपके पास फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, हीट ट्रीटमेंट भी होगा, आपके पास मशीन टूल भी होगा, साइट होगा, तो वो चीज आप वहां से कर सकते हो। टैंग आपका आंसर आ रहा है बच्चों, टैंग, और यही बच्चों राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है। टैंग कौन सा होता है बच्चों, नुकीला पोर्शन होता है पीछे के साइड जो है, जो आपका फिट होता है किसमें, जो किसमें फिट होता है, आपका हैंडल के अंदर फिट होता है, उसको हम टैंग कहते हैं बच्चों। तो सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, हाउ मेनी टीथ आर कट ऑन रफ फाइल। रफ फाइल में कौन कितने टीथ काटे जाते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए। रफ फाइल में कितने टीथ काटे जाते हैं, जल्दी से बताइए बच्चों। कौन कौन सी फाइलें होती है बेटा, रफ, बास्टर, सेकंड कट, क्या क्या होता है बच्चों, क्या होता है आपका रफ, क्या होती है आपकी रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ, अबे पूरा ही कट गया। क्या 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 हो सकती है बच्चों आपकी, आपकी फाइल हो सकती है आपकी, आपकी कौन सी हो सकती है आपकी, रफ फाइल हो सकती है आपकी, बास्टर्ड हो सकती है आपकी, इसके अलावा आपकी सेकंड कट हो सकती है, स्मूथ हो सकती है, डेड स्मूथ हो सकती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ से दिख जाएगा आपको, साइट नीचे लिखूंगा। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है, रफ, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई नहीं बच्चों मैं बता देता हूं आपको। रफ फाइल में जो होता है आपका, रफ फाइल में जो होता है वो लगभग 20 टीथ पर इंच होता है। बास्टर्ड फाइल जो होता है उसमें 30 के अप्रोक्स आपके 30 जो आपके क्या होते हैं 30 जो टीथ होते हैं पर इंच होते हैं। सेकंड कट जो होती है बच्चों उसमें 40 होते हैं, स्मूथ में 50 के आसपास होते हैं, और डेड स्मूथ जो होगी बच्चों उसमें 100 तक जो है आपके टीथ जो होते हैं पर इंच होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा होगा, रफ फाइल के लिए ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। In a single cut file, the teeth are cut at an angle to the center line of the file। ये बताइए बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बताइए
बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। विदेश जोशी बिल्कुल सही है, सचिन कुमार आर्य बिल्कुल सही है, विपिन कुमार सही कह रहे हैं बिल्कुल। और क्या कहते हैं आपका, बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों। इन अ सिंगल कट फाइल द टीथ आर कट एट एन एंगल टू द सेंटर लाइन ऑफ द फाइल। कितने एंगल पे होता है? जल्दी से बताइए बच्चों, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंगल कट, डबल कट, एक चीज होता है बच्चों, देखो एक चीज होता है, देखो ये देखो होता है सिंगल कट, सिंगल सिंगल कट, डबल कट फाइल होता है ना, सिंगल कट होता है, डबल कट फाइल होता है। तो सिंगल कट का पूछ रहा बच्चों, सिंगल टू सिंगल कट का। जल्दी से बताइए बच्चों। सिंगल कट, सिंगल कट का, सिंगल कट जो फाइल होती है बच्चों, सिंगल कट जो फाइल होती है, सिंगल कट जो फाइल होती है, सिंगल कट जो फाइल होती है, देखो सिंगल कट जो फाइल होती है बच्चों, सिंगल कट जो फाइल होती है उसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? 60 डिग्री होता है। और डबल कट जो फाइल होती है बच्चों, डबल फाइल कट फाइल जो होगी कैसे होगी? सिंगल कट तो ऐसी होगी बेटा, ऐसे सिंपल एक के बाद एक लाइन जो होगी पैरेलल लाइन, और डबल कट होगी ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक क्रॉस में भी। तो इसमें भी बच्चों एक अंडर कट होता है, एक ओवर कट होता है, एक अंडर कट होता है। तो अंडर कट का, डबल कट फाइल में अंडर कट का जो एंगल होगा वो 50 से 60 डिग्री होगा अंडर कट का, और ओवर कट का जो ऊपर वाली जो लाइन होगी उसको काटते जाएगी, उसका जो एंगल होगा बच्चों वो होगा आपका 70 से 80 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों? 70 से 80 डिग्री। ठीक, क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलिंग इज डन फॉर स्मूथ कटिंग एक्शन। कौन सी फाइलिंग जो है स्मूथर कटिंग एक्शन करते हैं बच्चों? तो ड्रॉ फाइलिंग। ड्रॉ फाइलिंग में क्या करते हैं बच्चों? दोनों साइड से, दोनों एंड से हम क्या करते हैं, फाइल को पकड़ते हैं और आगे पीछे जो करते हैं, बिल्कुल आगे पीछे एक ही मोशन में, एक ही प्रेशर में हम आगे पीछे इसको ड्रॉ फाइलिंग करते हैं। और स्मूथ कटिंग ऑप्शन, स्मूथ कटिंग जो है एक्शन के लिए भी इसको यूज करते हैं बच्चों। क्लियर हुआ? मेटालिक पार्टिकल स्टक इन द फाइल टीथ प्रोड्यूस स्क्रैचेस ऑन द जॉब सरफेस, द डिफेक्ट इज कॉल्ड एज। फाइल के दंत में अटका हुआ धात्विक कण जॉब, अगर जब फाइलिंग, जब हम बच्चों सॉफ्ट जो धातु होती है, सॉफ्ट जो मेरी धातु होती है, सॉफ्ट धातु की जब हम फाइलिंग करते हैं, फाइलिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, उसके जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आपके अंदर घुस जाते हैं। किसमें? आपके क्या कहते हैं, जो आपके दांते कटे होते हैं। ठीक, उसके बाद उस वही वो पूछ रहा है कि इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इस डिफेक्ट को कहते हैं पिनिंग फॉल्ट। क्या कहते हैं? पिनिंग फॉल्ट। जब आपका जो है क्या कहते हैं, जब आप सॉफ्ट धातु को जो है, सॉफ्ट धातु को जब आप फाइल करते हो, काटते हो, तो उसका जो आपका चूरा होगा, मैं सिंपल कह सकता हूं, उसका जो पार्टिकल्स निकलेंगे कट के, वो क्या हो जाता है आपका उन जो टीथ के अंदर है वो बैठ जाते हैं, और आपका जो कटिंग है फाइल वो सही नहीं करती है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों? इतनी बात मेरी क्लियर हो गई? इतनी बात मेरी क्लियर हो गई? क्लियर होगी बच्चों? इतनी बात मेरी क्लियर होगी ना बच्चों? अच्छा ठीक, मैं इससे पहले थोड़ा सा आपको, मैं थोड़ा सा इससे पहले आपको थोड़ा सा बता दूं बच्चों, इससे ये वाला क्वेश्चन जो है, मेटालिक पार्टिकल स्टक्ड बिटवीन, मेटालिक पार्टिकल स्टक्ड बिटवीन, यस यस ठीक, इसको कह देंगे बच्चों पिनिंग फॉल्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पिनिंग फॉल्ट। फाइल दंत में अटका हुआ धात्विक कण जॉब सतहों पर खरोंचा पैदा करता है, इस दोस्त को क्या कहते हैं? अब जब उसके अंदर वो भर जाएगा बच्चों, तो वो भी क्या कर रहा है, धातु के साथ रगड़ मारेगा, वो भी क्या करेगा, धातु के साथ रगड़ मारेगा। रगड़ मारने के कारण जो है बच्चों, उससे क्या हो जाएगा आपका, वो खराब हो जाएगा, आपकी जो धातु की जो सरफेस है, मेटल फिनिशिंग है, वो क्या हो जाएगी आपकी, खराब हो जाएगी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता रहा था बच्चों, एक सिंगल कट फाइल, क्या बता रहा था आपको, सिंगल कट फाइल, यहां बता रहा था बच्चों, सिंगल कट फाइल, कट फाइल जो में जो एंगल होता है, एंगल होता है किसका, आपके जो टीथ कटे होते हैं, टीथ कटे होते हैं, उसका होता है आपका 60 डिग्री। और डबल कट फाइल में, डबल कट फाइल में
डबल कट फाइल में जो है बच्चों, डबल कट फाइल की बात करूं मैं, तो डबल कट फाइल में दो होते, एक अंडर कट होता है और एक होता है आपका ओवर कट। मतलब आपकी कैसे होगी फाइल, फाइल कुछ इस तरीके से होगी। कैसे होगी आपकी, इस तरीके से होगी। अंडर कट, ये अंडर कट हो गया, ये क्या हो गया आपका ओवर कट हो गया। यहां पर क्या होगा, एक ही पहले, ये क्या बच्चों, ये सिंगल कट फाइल है, सिंगल कट फाइल है। तो यहां पर बच्चों अंडर कट का जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका 50 डिग्री से 60 डिग्री के बीच होगा, और ओवर कट का जो एंगल होगा बच्चों कितना होगा 60 से 80 डिग्री। क्लियर हो गया, ठीक। अंडर कट ये वाला पहला वाला बच्चों, ओवर कट जो इसके ऊपर मैं मार रहा हूं बच्चों, इसके ऊपर जो दूसरा आपका दांत आ रहा है, इसको ओवर कट बोलूंगा। तो ओवर कट का जो एंगल होगा हमेशा कितना होगा बच्चों, वो होगा 70 से 80 डिग्री। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं, स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप्ड, स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप, स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप, स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप। हाँ बच्चों इसे बताओ, स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप राउंड और कर्व्ड सरफेस। बच्चों यहां पर राउंड भी और कर्व्ड सरफेस भी है, काफी लोग यहां पर गच्चा खा जाते हैं। The scraper is used to scrape round or curved surface and to remove sharp corner and burrs। कौन सा स्क्रैपर यूज करेंगे बच्चों, जल्दी से बताइए, कौन सा स्क्रैपर यूज करेंगे, कौन सा स्क्रैपर यूज करेंगे, जल्दी से बताइए बच्चा। आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, जल्दी से बच्चों, यहां पर आप गच्चा खा जाएंगे। राउंड और कर्व सरफेस है तो मैक्सिमम लोग जो है बच्चों यहां पर हाफ राउंड स्क्रैपर यूज कर देते हैं। क्या करते हैं, स्क्रैपर हाफ राउंड लिख देते हैं। लेकिन बच्चों हाफ राउंड जो जनरली हम करते हैं, हम किसके करते हैं, अंदरूनी सतह, अंदरूनी सतह, अंदरूनी सतह पर जब हमें क्या करना होता है, स्क्रैपिंग करना पड़ता है। जैसे बियरिंग में भी हम यूज करते हैं, ठीक। अंदरूनी सतह की, अंदरूनी सतह जो है बच्चों राउंड सरफेस, अंदरूनी सतह, वहां पर मैं यूज करता हूं कौन सा, हाफ राउंड। लेकिन राउंड भी हो, कर्व्ड सरफेस है, इसके लिए बच्चों मैं यूज करता हूं कौन सी, ट्रायंगुलर, कौन सी, बी। तो बी ऑप्शन जो बच्चों क्या हो जाएगा आपका यहां पर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ड्रिल इज यूज टू वुडन एंड सॉफ्ट स्टील जॉब। लकड़ी के लिए कौन सी यूज होती है बच्चों, लकड़ी के लिए कौन सी ड्रिल यूज होती है, जल्दी से बताइए। लकड़ी के लिए कौन सी ड्रिल यूज होती है, लकड़ी के लिए कौन सी होती है बच्चों, फ्लैट ड्रिल। और फ्लैट ड्रिल का जो है बच्चों, फ्लैट ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है, फ्लैट ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है बच्चों, वो कैसी होती है आपकी, इस तरीके की होती है आपकी, इस तरीके की आपकी ड्रिल होती है। फ्लैट ड्रिल का जो एंगल होता है बच्चों, ये कितना होता है आपका, ये होता है 90 डिग्री। कितना होता है आपका 90 डिग्री। तो ये फ्लैट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल, ठीक। और फ्लैट ड्रिल का ही जो उपयोग करते हैं हम लकड़ी के कामों के लिए करते हैं। और इसमें भी बच्चों अगर आप बहुत अंदर डीप जाएं तो सॉफ्ट वुड के लिए हम करते हैं कितना 60 डिग्री। क्या ये क्या बच्चों, पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल, एंगल ये क्या है, ये क्या है आपका, ये एंगल क्या है आपका, ये क्या है आपका पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल है ये क्या है आपका पॉइंट एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री पॉइंट एंगल। और हार्ड वुड, सॉफ्ट वुड के लिए, और हार्ड वुड के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हार्ड वुड के लिए हम यूज करते हैं 90 डिग्री पॉइंट एंगल, ठीक। अगर ड्रिल की बात की जाए, अगर ड्रिल की बात की जाए तो ड्रिल के लिए ड्रिल हम कौन सी यूज करते हैं बच्चों, ड्रिल हम यूज करते हैं सिंपल। अगर ड्रिल की बात करें तो ड्रिल यूज करते हैं हम फ्लैट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल, फ्लैट ड्रिल यूज करते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों, ठीक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़े। लिप एंगल और एंगल ऑफ कटिंग एज ऑफ ट्विस्ट ड्रिल, ये बताइए बच्चों, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। लीप एंगल, सबसे पहली बात तो बच्चों लीप एंगल क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी, ये ड्रिल बिट है, ये क्या है आपकी, ये ड्रिल बिट है, ठीक। ये आपकी क्या है आपकी, ये ड्रिल बिट है, ठीक, ये ड्रिल बिट है आपकी, ठीक। ये क्या है आपकी, ये ड्रिल बिट है। अब ये एंगल क्या होगा बच्चों, ये एंगल जो होगा, इसको एंगल को क्या कहता हूं मैं, इसको बोलता हूं, इसको क्या बोलता हूं मैं, पॉइंट एंगल। क्या बोलता हूं इसको, पॉइंट एंगल।
अच्छा, इसके सेंटर्स पे जो एक्सिस है, और ये क्या है बच्चों, ये क्या है, कटिंग एज है, ये क्या है, कटिंग एज है, कटिंग एज, और इसको मैं लिप भी बोलता हूं। तो कटिंग एज या फिर लिप जो सेंट्रल एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको बोलता हूं बच्चों में क्या, लिप एंगल। क्या बोलता हूं, लिप एंगल। और लिप एंगल जनरली जनरली जो यूज होता है वो कितना होता है, 59 डिग्री। क्या होता है, 59 डिग्री। और हमेशा ड्रिल में एक चीज हम ध्यान रखते हैं जब हम ग्राइंडिंग करते हैं, दोनों लिप की लेंथ जो है वो बराबर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ दोनों लिप जो एंगल होते हैं, ये वाला नंबर 1 1 और नंबर 2 ये भी क्या होना, 1 इज इक्वल टू 2। और ये वाली साइड ये साइड है, ये ए साइड है, ये बी है, और ए साइड इज इक्वल टू बी होनी चाहिए। नहीं होगा तो ओवरसाइज का ड्रिल कटेगा मेरा। तो हमेशा क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है बच्चों, लिप एंगल, कटिंग एज एंगल अलग है। कटिंग एज पॉइंट एंगल जो होता है मेरा, पॉइंट एंगल इसको मैं कटिंग एज भी कहता हूं, कटिंग एज एंगल भी कहता हूं, कटिंग एंगल भी कहता हूं। और ये कितना होता है बच्चों मेरा, ये कितना होता है, ठीक, ये कितना होता है, ये होता है मेरा 118 डिग्री फॉर जनरल पर्पज वर्क। कितना होता है, 118 डिग्री। तो यहां से आप समझ गए होंगे बच्चों, यहां पर लिप एंगल ना लिखता हो, क्योंकि लिप एंगल अगर अकेला लिखेगा ना बच्चों, ठीक, उसके साथ उसने केवल एंगल ऑफ कटिंग एज भी लिख दिया, ठीक, तो बच्चों इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया। इसको लिखना था उसने कटिंग एंगल, लिप एंगल क्या हो जाएगा, इसका आधा होता है। कितना होगा आपका, आधा, 59 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों, मेरी बात क्लियर हुई बच्चों, ठीक। अगर आपसे, मैं एक दोबारा बता रहा हूं बच्चों, अगर आपसे लिप एंगल पूछेगा एक्सिस के साथ, तो हमेशा लिप एंगल 118 का आधा कितना होता है, 118 का आधा कितना होता है बच्चों, 59 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो 59 इधर, 59 इधर। क्लियर हो गया, ये हो गया, ये लिप एंगल हो गया, इधर साइड वाला भी लिप एंगल, इधर साइड वाले दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पॉइंट एंगल या फिर कटिंग एंगल। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, क्लियर होगी बच्चों इतनी बात। नेक्स्ट, डेप्थ ऑफ कट बाय ड्रिल इन एक्सियल डायरेक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक। मतलब ड्रिल बिट जो है वो कितनी अंदर गई मेरी, एक रोटेशन में कितनी ड्रिल बिट मेरी अंदर गई, उसको क्या बोलता हूं मैं, उसको क्या बोलता हूं मैं, उसको क्या बोलता हूं बच्चों, उसको क्या बोलता हूं मैं, फीड बोलता हूं बच्चों। फीड मेरी यही होती है, एक गोल चक्कर में, एक राउंड में कितनी अंदर मेरी ड्रिल बिट जो है अंदर घुसी, एक राउंड में ड्रिल बिट कितना अंदर गई, ठीक, कितना अंदर गई, इसी को क्या बोलता हूं मैं, फीड बोलता हूं बच्चों। ड्रिल बिट डेप्थ, इसी को क्या बोलता हूं बच्चों मैं, इसी को क्या बोलता हूं, इसी को बोलता हूं मैं, इसी को क्या बोलता हूं, इसको यहां लिख के, एक राउंड में ड्रिल बिट की डेप्थ जो होती है उसको क्या बोलता हूं मैं, फीड बोलता हूं बच्चों, फीड। तो आपका बी ऑप्शन, बी आंसर जो है राइट हो जाएगा, ठीक। इन फॉर्मूला कटिंग पाई डी एन बाई 60 डी डिनोट डायमीटर ऑफ ड्रिल इन एमएम। देखो बच्चों यहां इन एमएम लिखा है, एन डिनोट आरपीएम, द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड क्या हो जाएगी, आप एमएम पर मिनट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिर्फ कोई इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, इसमें क्या हो जाएगी आपकी एमएम पर मिनट हो जाएगी। सी ऑप्शन जो है बच्चों आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, फीड, बिल्कुल 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 बच्चों, ठीक। यहां पर क्या है, ड्रिल इन एमएम, डायमीटर ऑफ ड्रिल इन एमएम, एंड डिनोट आरपीएम, रेडियन पर मिनट, रेडियन पर मिनट, तो ये क्या हो जाएगा, एमएम पर मिनट, एमएम पर मिनट, एमएम पर मिनट है बच्चों, क्या हो जाएगा, एमएम पर मिनट, आंसर से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इज यूज फॉर गैल्वेनाइज्ड आयरन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, तो हो गया बच्चों, ठीक। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक। नेक्स्ट में कल मिलेंगे बच्चों किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ठीक। आपको कौन सा टॉपिक जो है, आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है, कौन सा टॉपिक आप नया टॉपिक जो है पढ़ना चाहते हैं बच्चों, कमेंट सेक्शन में आप जरूर टाइप करके लिखें बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।